डियर स्टूडेंट्स, हम लोग लेक्चर 13 में एल्डोल कंडेंसेशन, मेन टॉपिक हमारा है एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, ये एल्डोल कंडेंसेशन जो है अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोनिल कंपाउंड्स के कारण होता है। तो हम ये कह सकते हैं रिएक्शंस ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। ये एल्डोल कंडेंसेशन भी आपका दो प्रकार का आगे होता है, तो टाइप्स ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन, उसमें हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे सिंपल और सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। तो पहली बात तो हम लोग करते हैं व्हाट इज अल्फा हाइड्रोजन, जिसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अल्फा हाइड्रोजन है क्या आखिर, ये बात कर लेते हैं। अल्फा हाइड्रोजन क्लियर, ध्यान रहे आपको, कहीं पर भी किसी कंपाउंड में जो मेन फंक्शनल ग्रुप है उससे अटैच्ड कार्बन को हम लोग अल्फा कार्बन कहते हैं। And attached hydrogen atoms from alpha carbon are called alpha hydrogen. Clear? In the same way beta, gamma and so on. तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक, attached carbon atom with main functional group in a compound is called alpha carbon atom. Clear? And attached hydrogen atoms from alpha carbon are called alpha hydrogen. Clear? ये आइए इसके बारे में बात करते हैं लोग। ये जो कंपाउंड की बात हुई है, इट इज नॉट फॉर ओनली कार्बोनिल कंपाउंड्स, इन एनी कंपाउंड। क्लियर? फॉर एग्जांपल वी सी हियर like the general compounds in this way. This is the aldehyde group. It is a main functional group. Its attached carbon is called alpha carbon, and this is called beta carbon. This is called gamma carbon. This is called delta carbon. And these hydrogen atoms are called alpha hydrogen. These are beta hydrogen. These are gamma hydrogen. These are delta hydrogen. अभी इसी चैप्टर में एल्डोल कंडेंसेशन में आपको बीटा कार्बन की भी जरूरत पड़ेगी। ठीक, तो ये अल्फा बीटा कार्बन है। क्लियर? इन द सेम वे लाइक इन दिस कंपाउंड, this is the aldehyde group and this is the ketonic group. Hence, this is alpha carbon and this is also alpha carbon. एक को हम लोग अल्फा डैश लिख सकते हैं। This is beta carbon. There are how many hydrogen atoms attached with the alpha carbon? Only 2. So the number of alpha hydrogen is 2. Hence, in this compound, इस कंपाउंड में कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं? टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स 2 and 3, 5. क्लियर? In the same way, there are how many alpha carbon? How many alpha hydrogen? No, any one alpha carbon is present. It is a functional group. और इससे अटैच्ड कोई भी कार्बन ही नहीं है।
जिससे हम अल्फा कह सकें, ये अल्फा नहीं है, इससे अटैच्ड कार्बन, सो देयर नो अल्फा कार्बन एंड नो अल्फा हाइड्रोजन। ये अल्फा पोजीशन पर है मगर इसको अल्फा हाइड्रोजन नहीं कहेंगे, अल्फा हाइड्रोजन अल्फा कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन कहलाएगा। क्लियर? In the same way, in acetic acid, it is a functional group. This carbon is called alpha carbon and these are called alpha hydrogen. Clear? जरूरी नहीं है कि आपका एल्डिहाइड का कीटोन ग्रुप कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो उसके लिए बात ही होती है। क्लियर? तो हम लोग इसी अल्फा हाइड्रोजन के रिएक्शंस पढ़ेंगे, ये ध्यान रखेंगे। तो बात ये उठती है रिएक्शंस ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर? मैं बता दूं आपको, ये अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होता है, कार्बोनिल कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं। क्यों होता है उसका रीजन मालूम क्या है? जो कार्बोनिल कंपाउंड है उसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। एक्चुअली में यहां पर जो है आपका अल्फा हाइड्रोजन इन कार्बोनिल कंपाउंड्स इस एसिडिक। क्यों एसिडिक है? व्हाट इज द रीजन? ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, EWG, इलेक्ट्रॉन withdrawing group। कार्बोनिल ग्रुप। यहां कार्बोनिल ग्रुप में जो ऑक्सीजन एटम है वो एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सेंटर होता है। ठीक है? ये और इसके कारण यहां पर जो है कंजुगेट बेस बनता है, वो स्टेबलाइज होता है। ठीक है ना? तो हम कह सकते हैं एंड रेजोनेंस स्टेबलाइजिंग of conjugate base। क्लियर? ये N कार्बोनिल कंपाउंड्स एक्चुअली ये है हमारे पास। ठीक, आइए देखते हैं कि किस प्रकार से हमारे पास में कार्बोनिल ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम करता है। क्लियर? This is the carbonyl group. This is the alpha carbon and this is alpha hydrogen. Clear? आपको मालूम है this oxygen is highly electronegative in nature. ठीक है ना? और एक बात ध्यान रखिएगा, यहां पर मैं बता दूं आपको। ठीक है ना? This reaction is catalyzed by base like NaOH, potassium carbonate,
बेरियम हाइड्रोक्साइड एटसेट्रा, इनसे कैटालाइज होता है। कैसे होता है आइए वो देखते हैं हम लोग, ठीक है, इनके प्रेजेंस में हमारे पास। एक्चुअली में ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप है। ये इलेक्ट्रॉन को तुमने अट्रैक्ट करता है, खींचता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर, ये ग्रुप आपका अट्रैक्ट करता है। तो ऐसे में क्या होगा, यहां जब ये बॉन्ड्स इधर डिस्प्लेस होंगे तो आपका जो ये कार्बन है समवॉट पॉजिटिव नेचर डेवलप होगा इस पर, और उसको खत्म करने के लिए ये जो आपका अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक हो जाता है, ये आपके इलेक्ट्रॉन्स आपके डिस्प्लेस होंगे, इलेक्ट्रॉन्स डिस्प्लेस होने आपके शुरू हो जाएंगे, ठीक है। यहीं पर आपका जो हाइड बेस से OH माइनस ग्रुप मिल रहा है, ठीक, ये ठीक क्लियर। जब ये आपका इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होंगे आपके यौन कह सकते हैं, तो ऐसे में क्या होगा, ये आपका H प्लस प्रोड्यूस करेगा, ठीक, और वहां पर ये ग्रुप अटैक करेगा। इट फॉर्म्स वाटर मॉलिक्यूल इन दिस वे, क्योंकि यहां ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन लोन पेयर, इससे क्या बनेगा आइए वो देखते हैं, ठीक। इट फॉर्म्स, क्या ग्रुप बन रहा है वो देखें। जब ये H प्लस अलग होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर यहां ट्रांसफर हो जाएगा आपके पास में ये, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने के कारण इस पर जो है निगेटिव नेचर आ जाएगा, अब ये कह सकते हैं, ठीक है। ये नाउ व्हाट हैपेंस, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन लोन पेयर it demands electron from this carbon, ये इससे डिमांड करेगा मेरे पास में in this way, you know oxygen is more electronegative, so pi bond breaks in this condition, ये रेजोनेंस इफेक्ट है, मेसोमेरिक इफेक्ट, क्लियर। देन व्हाट हैपेंस, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन लोन पेयर आने से नेगेटिव चार्ज आपका चार्ज डेवलप होगा, और इस कार्बन पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन आकर के पॉजिटिव चार्ज खत्म करेगा, और इसका नेगेटिव चार्ज खत्म होने दोनों के इलेक्ट्रॉन्स आपके पाई बॉन्डिंग बना लेंगे, इस प्रकार से आपके ये कंडीशन डेवलप होगी आपके बेस की प्रेजेंस में, ये आपका जो ग्रुप है ये आपस में आपके कन्वर्ट होते रहते हैं, ये रेजोनेंस बना रहा है, ये कार्बोनिल ग्रुप है, और नाउ दिस इज कंजुगेट बेस, इसका नाम मालूम क्या है, इनोलेट, इनोलेट आयन, ये इसका नाम है। इनोलेट की मीनिंग क्या हुई, इन माने इन मीन्स डबल बॉन्ड, ठीक है ना, क्लियर, और ओलेट मीन्स है आपका दिस आयन ग्रुप आपका, ठीक, इसे अल्कोहोलेट आयन ग्रुप कहते हैं, ध्यान रखें आप, ठीक। यहां पर ये जो ग्रुप है आपका ये अल्कोहोलेट ग्रुप कहलाता है, और ये क्या है आपका डबल बॉन्ड है, तो यहां पर जो इनोलेट है आपका, क्लियर, इसका मतलब है इन यानी कि डबल बॉन्ड, क्लियर, एंड अल्कोहोलेट आयन both are present on this carbon,
क्लियर? ये इसलिए इसको कहा गया है इनोलेट आयन। Now we go aldol condensation. एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होगा, ध्यान रखें, ऐसे एल्डिहाइड कीटोन्स जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक, उनके दो मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करते हैं, उससे बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन बनता है, और उसको हीट करने पर उसका डिहाइड्रेशन होता है, और उससे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड कीटोन बनता है। ठीक, ये दस अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग two molecules of carbonyl compounds, that is aldehyde or ketone, react to form, या यूं कह सकते हैं कंडेंस्ड। ध्यान रखिएगा, कंडेंसेशन वही होता है जहां फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक, ये कंडेंस्ड टू गिव बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। ध्यान रखें, बीटा हाइड्रोक्सी मतलब बीटा कार्बन पर OH होगा, हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा। क्लियर? विच गिव्स अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन ऑन हीटिंग। उसको हीट कर दें तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनेगा, जहां अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, इसीलिए कहा गया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। क्लियर? ये ध्यान रहे, यहां पर एल्डोल जो वर्ड है आपका, एल्डोल, ठीक, उसके बारे में बात करते हैं। एल्डोल का मतलब होता है एल्डिहाइड प्लस ऑल, यानी हाइड्रोक्सी ग्रुप। ठीक, तो एल्डोल में एल्डिहाइड और ऑल होगा। इसी तरह कीटोन है, कीटोल, जब कीटोन रिएक्शन करेंगे तो वहां पर कीटोन ग्रुप होगा, और साथ में ऑल माने अल्कोहलिक ग्रुप होगा, दैट इज अल्कोहलिक ग्रुप। क्लियर? ये मगर यहां जो कीटोल हैं, हम कीटोन की बात कर रहे हैं, कीटोल, इनको भी हम एल्डोल कहते हैं। ठीक, ये बोथ आर कॉल्ड commonly aldol, ठीक, due to similar, ठीक, similar structure या similar conditions of aldehyde, बल्कि यूं कह दीजिए एल्डोल एंड कीटोन, और जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड
कंपाउंड्स बनते हैं वो भी दोनों की सिमिलर होते हैं। क्लियर? नाउ वी गो टाइप्स ऑफ aldol condensation. aldol condensation, यहां कंडेंसेशन ध्यान रखें, ठीक, अल्कोहलिक ग्रुप जहां हो उनके बीच में होता है। इसमें दो या अधिक कंपाउंड्स आपस में जुड़ते हैं और जुड़ने में हो सकता है छोटे मॉलिक्यूल्स NH3H2CO2 बाहर हो भी सकते हैं और नहीं भी, मे बी रिमूव और नॉट भी। और ये भी हो सकता है कार्बन कार्बन या कार्बन नाइट्रोजन डिफरेंट नए बॉन्ड्स बन भी सकते हैं और नहीं भी। ठीक, ये आप जो है कंडेंसेशन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे आप पॉलीमर्स यूनिट में। चलिए आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन। पहला है सिंपल और सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक, it occurs between two molecules of same compound, सेम एल्डिहाइड या सेम कीटोन के बीच होगा। एंड नेक्स्ट इज द क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्लियर? इट अकर्स बिटवीन, हाँ जी, इसमें क्या मैंने बताया था आपको, बिटवीन two molecules of similar aldehydes or ketones। यहां क्या है, टिक, बिटवीन टू डिफरेंट aldehyde और कीटोन और बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन, ये हो सकता है। अब आइए बात करते हैं सिंपल और सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन की। तो मैंने बताया आपको सिंपल और सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक, इट occurs between two molecules of same aldehyde or same ketones। Clear? Taken some examples. Example, between two molecules of ethanol, two molecules of ethanol। Clear? See the formula of ethanol, CH3COH, again CH2CHO, and so you know what happens in aldol condensation? One alpha hydrogen from one carbonyl compound is transferred on oxygen atom of another carbonyl compound। ये देखें, ये अल्फा हाइड्रोजन है आपका, इट इज ट्रांसफर्ड ऑन दिस ऑक्सीजन, दूसरे मॉलिक्यूल के कार्बोनिल ग्रुप के ऑक्सीजन पर ट्रांसफर हो जाएगा एंड इट फॉर्म्स दिस इज कंपाउंड CH3COH, और यही बॉन्डिंग चेंज हो जाएगी एंड इट फॉर्म्स CHO। ठीक, this is alpha carbon, this is beta carbon, so it is beta hydroxyaldehyde। Clear?
ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। एंड दिस रिएक्शन अकर्स इन द बेस NaOH। NaOH की प्रेजेंस में होता है। क्लियर? इसका आईयूपीएसी नाम लिख लेंगे 1 2 3। ठीक, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल्डिहाइड। नाउ when it is heated, you know, 1 H2O molecules is lost। ये OH और ये H हटेगा, ये H नहीं हटेगा। कौन सा रूल लगेगा? सेट-जेफ रूल, जो आप एल्डिहाइड कीटोन्स में पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है? ड्यूरिंग एलिमिनेशन रिएक्शन, हाइड्रोजन एटम इज रिमूव्ड फ्रॉम अ कार्बन एटम where its numbers least, so their compound is formed CH3 CH, यहां से OH और यहां से H, एक यहां बॉन्ड और बन जाएगा इन दिस वे। दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा कार्बन, सो इट इज अल्फा बीटा unsaturated aldehyde। Clear? Its common name is crotonoaldehyde। क्रोटोनो, ठीक, एल्डिहाइड, प्रोटोनएल्डिहाइड ये, और आईयूपीएसी नाम आप लिख ही लेंगे। ठीक है, क्या नाम इसका होगा? ब्यूटेन अल। क्लियर? ये। नाउ वी गो इन द कीटोन्स। टेकन 2 molecules of between 2 molecules of acetone। Clear? This is formula of acetone। Taking 2 molecules, now this alpha is transferred on this oxygen। Clear? Now what is formed? Clear? This valence is vacant, saturated by this compound। देख रहे हैं, यहां से अल्फा बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बन गया। नाउ फर्दर ऑन हीटिंग, it removes H2O according to Set-Jeff rule, where H is removed from this carbon, so that it forms, यहां का OH और H रिप्लेस हो जाएंगे and this forms, ये आपका कीटोल था, जैसे वहां पर वो एल्डोल था आपका। क्लियर? ये जो बीटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड ये, और फर्दर देख रहे हैं कि ये आपका बन गया बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स। इट्स कंप्लीट रिएक्शन इज एल्डोल कंडेंसेशन। अब क्रॉस कंडेंसेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उन लोग जानेंगे नेक्स्ट